नमस्कार जी, मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन में क्या अंतर है। अंतर के बारे में अभी एक एक करके करेंगे। तो इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये रशियन साइकोलॉजिस्ट पावलोव ने दी है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी है। पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया था, स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट चूहे और पिजन पर किया था। In classical conditioning, the occurrence of the conditioned response is force reflected by unconditional stimulus. क्योंकि नेचुरल स्टिमुलस था, उसके बाद आर्टिफिशियल स्टिमुलस, देन रेस्पॉन्स इज नेचुरल रेस्पॉन्स। तो इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग में एक एंटीसिपेटरी रेस्पॉन्स होता है जिसे हम सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नल लर्निंग। और जो इसमें एसोसिएशन है वो बिटवीन किसका है? रेस्पॉन्सेस, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्सेस के बीच में एक एसोसिएशन रहता है, जिसमें नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप जो है काम करता है। वह कंट्रोल अथॉरिटी केवल नर्वस सिस्टम होती है। कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच में एक स्पेसिफिक बॉन्डेज रहता है, जिसके कारण हमें जो है उसका रेस्पॉन्स मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें तो वन बाय वन इसके टॉपिक में कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में, एक एक वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। क्लासिकल कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस when paired with an unconditional stimulus which generally generate a response becomes conditioned and starts generating a response similar to that generated by unconditioned stimulus, and this can be explained through Pavlov experiment. क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसके आधार पर उसने जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस की बात की थी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसके बाद कंडीशन जिसे हम नेचुरल जो है स्टिमुलस था, उसके बाद आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, और उसके बाद उसका जो रेस्पॉन्स मिला। और अल्टीमेटली लास्ट में जो है जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, उसके बाद भी जो रेस्पॉन्स था वो दोबारा एज वैसे ही मिला जैसे कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ था। यदि ऑपरेंट कंडीशन की बात करें तो ये स्किनर ने दिया। तो ऑपरेंट कंडीशन इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिशन ऑफ preceding behavior is either increased by reinforcement or decreased by punishment. The repetition of behavior depends on favorable consequences. ऑपरेंट कंडीशन या सक्रिय अनुबंधन जो है उसको परिभाषित करने के लिए हम देखते हैं कि जो संभावित रिपीटिशन है, व्यवहार में कितने परिवर्तन जो है आ रहे हैं, कि रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से या निगेटिव मतलब रेनफोर्समेंट देने पर, या फिर उसके व्यवहार में कितना जो है चेंजेज आ रहा है उसके परिणाम स्वरूप। दूसरा है हमारा बेसिक कंसेप्ट जो संप्रत्यय है,
In classical conditioning, there is an association between two stimuli, that is conditioned and unconditioned stimulus. Classical conditioning में दोनों कंडीशन और अनकंडीशन दोनों उद्दीपनों के बीच में एक एसोसिएशन रहता है. Whereas in operant conditioning there is an association between behavior and its result. जबकि operant conditioning में ऐसा नहीं है. यहाँ पर व्यवहार और उसके परिणाम में जो है एक एसोसिएशन या संयोग रहता है. Reinforcement increases while punishment decreases the chance of repetition of behavior. तीसरा नेचर ऑफ बिहेवियर कि व्यवहार में क्या है. क्लासिकल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन नेचुरल और इननेट बिहेवियर. क्लासिकल कंडीशनिंग हमेशा जो है प्राकृतिक व्यवहार पर है, that is inborn behavior, whereas operant conditioning based on its environment to produce desirable variable. तो कितना जो है उसमें वेरिएबल कितना अंतर है और किसमें वातावरण में जो है जो भी व्यवहार परिवर्तन करने पर क्या उसका चेंजेस हो रहा है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात है. अगर बात करें जो है कि order of events during the initial stage in classical conditioning, before conditioning the response is due to the unconditioned stimulus, but after conditioning the response is due to the conditioned stimulus. जैसे भोजन से पहले और उसके बाद घंटी बजने के बाद, which was once a neutral stimulus. In operant conditioning the order of event is based on reinforcement and punishment depending upon the behavior shown. किस तरह का व्यवहार वो दिखा रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि ऑपरेंट कंडीशन में इसकी reinforcement क्या है और punishment क्या है. अगला पॉइंट है नर्वस सिस्टम. The process of classical conditioning involves peripheral nervous system activities, whereas operant conditioning involves in central nervous system. यदि हम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के अंदर जो बैकबोन के अंदर जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जबकि जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है हमारा सीएनएसएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज द क्रेनियम. और उसके बाद नेचर ऑफ रेस्पॉन्सेस की बात करते हैं. द रेस्पॉन्सेस ऑन इन क्लासिकल कंडीशनिंग आर स्टीरियोटाइप्स. जो पहले से चलता आ रहा है वही घिसा पिटा क्लासिकल टाइप स्टीरियोटाइप. दे आर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस बट द रेस्पॉन्स ऑन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग आर ए पार्ट ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर एंड आर नॉट ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस. यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है हम स्टिमुलस को आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि जो है यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशन में स्टिमुलस या उद्दीपन को ट्रिगर करने की कोई जरूरत नहीं है या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं. यहाँ पर जो है उदाहरण में पेवलोव का जो है डॉग का एक्सपेरिमेंट और ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए स्किनर का पिजन पर एक्सपेरिमेंट बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है. तो इस तरह से हम देखते हैं क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग आर बोथ सिमिलर बिकॉज दे इन्वॉल्व मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड इवेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट एंड आर गवर्न्ड बाय सेवरल जनरल लॉज ऑफ एसोसिएशन. क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के दोनों लगभग समान है क्योंकि दोनों जो है व्यवहार के एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड इवेंट, व्यवहार और घटना दोनों के एसोसिएशन पर इन्वॉल्व हैं. For example, it is here to associate stimuli that are similar to each other and that occur at similar time. However, there are some important differences. कुछ डिफरेंस जो इस तरह से हैं, क्या क्या हैं, वन बाय वन फिर एक बार दोबारा चल रहा हूं मैं. In classical condition, the response is a reflex and involuntary. क्लासिकल कंडीशन में रेस्पॉन्स जो है आपका रिफ्लेक्स है और इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री. जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रेस्पॉन्स इज वॉलेंट्री बिहेवियर. एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं.
क्लासिकल कंडीशनिंग में रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स और इनवॉलेंट्री है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेस्पॉन्स वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, अपनी स्वेच्छा से, और स्वैच्छिक व्यवहार है, क्या वॉलेंट्री बिहेवियर। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द स्टिमुलस इज न्यू टू द एनिमल। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द बिहेवियर इज न्यू टू द एनिमल। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस नया होता है एनिमल के लिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर या व्यवहार नया होता है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स फॉलो द स्टिमुलस ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग द बिहेवियर रेस्पॉन्स प्रिसीडेड द रिवार्ड और पनिशमेंट या स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रेस्पॉन्स है वह स्टिमुलस से मिलता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेस्पॉन्स प्रिसीड करता है रिवार्ड या पनिशमेंट को। यहाँ पर रिवार्ड या पनिशमेंट स्टिमुलस के रूप में होगा। इन क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन ऑकर्स व्हेन वेदर द स्टिमुलस इज प्लेजरेबल और एवर्सिव। क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन देखते हैं कि जो आपस में दोनों का एसोसिएशन है स्टिमुलस, ये आनंददायक है या एवर्सिव है, घृणात्मक है, जो कि प्लेजरेबल नहीं है, आनंद न देने वाला हो। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्लेजरेबल रिवार्ड लीड्स टू रेपिटेशन व्हाइल एवर्जन लीड्स टू एक्सटेंशन। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो आनंददायक रिवार्ड है वह उसको बार बार रिपीट के लिए प्रेरित करता है, और यदि इसका उल्टा है तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग strength of conditioning is measured by speed or amount of response. In operant conditioning, strength is measured by rate of production of behavior. इस तरह से कुछ इनमें जो है आपस में जो कुछ डिफरेंसेस थे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या अंतर है, और ये जनरली इनमें बड़ा दिक्कत होती है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं जो है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है समझने में कि क्या करें क्या न करें जो है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि टोटली जो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दो मेन हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दो मेन हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। जबकि स्टिमुलस दो तरह का हो गया हमारा, नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। जबकि जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो रेस्पॉन्स कंडीशनड भी हो सकता है और अनकंडीशनड भी हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।